हेलो, कल आज हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड क्लास 10 के प्रश्नावली 3.5 का 4 नंबर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो रैखिक समीकरण युग्म को का हल निकालने के लिए हम लोग 3 गो विधि पढ़े थे। पहला प्रतिस्थापन, विलोपन, फिर विलोपन विधि पढ़े थे, फिर पढ़े थे वज्रगुणन विधि। ठीक है, वज्रगुणन विधि तीनों विधि पढ़ ली है। अब बोल रहा है कि कोई भी बीजगणितीय विधि से निकालना है, तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद उसको हल करना है किसी भी बीजगणितीय रूप से, बीजगणितीय, ठीक है, किसी बीजगणितीय विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि तीनों में से कोई एक विधि द्वारा हम लोग सॉल्व कर देंगे जिससे आसान लगे देखने में। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग, मतलब एक छात्रावास है यानी जहाँ स्टूडेंट रहता है उसी को छात्रावास बोलते हैं, उसका मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब एक छात्रावास में स्टूडेंट रह रहा है तो एगो नियत व्यय है। ठीक है, एगो मतलब जितना दिन भोजन करेगा, ठीक है, उसका लगेगा, एगो नियत लगेगा यानी मतलब सिंपल समझिए रहने का और खाने का पैसा। ठीक है, दो चीज़ लगता है। आगे पढ़ते हैं, समझ में आए। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि वह छात्र कितने दिन तक भोजन लिया। यानी नियत भरा है कहने का मतलब क्या है, रहने का। रहेगा 1 महीना, हो सकता है 1 महीना में 20 दिन खाए, 25 दिन खाए, ठीक है, 10 दिन खाए 1 महीने में। ठीक है, तो भोजन का अलग से चार्ज लगेगा, रहने का नियत जो किराया है वो लगेगा। ठीक है, इसमें रहने का दिया नहीं है लेकिन नियत किराया दिया है, इसका मतलब क्या, रहना ही क्या होगा। तो एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया। ठीक है, एगो नियत भाग लगता है, एगो कितना दिन तक भोजन किया, दो चीज़ है। ठीक है, तो जबकि एक विद्यार्थी ए विद्यार्थी है वो 20 दिन तक भोजन करता है और 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय करता है। ठीक है, एगो विद्यार्थी 20 दिन तक भोजन करता है, कितना, 1000 देता है। ठीक है, ये ए विद्यार्थी है। और एगो बी विद्यार्थी है वो 26 दिन तक भोजन करता है, 26 दिन तक, आई कितना पेमेंट करता है, 1180 रुपया। ठीक है, 1180 रुपया देता है। तो वही बताना है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या होगा। वही बोले छात्रावास का एगो नियत लग रहा था, छात्रावास में एगो नियत व्यय लग रहा था, नियत एगो भोजन का लग रहा था कि जितना दिन खाना खाएगा उतना दिन का पैसा देगा, एगो नियत पैसा देगा। नियत यानी कहने का सेंस कि मान लीजिए आप कहीं गए बाहर, रूम किराया 3000 है। ठीक है, तो ये नियत किराया हो गया, 3000 आपको महीना दिन देना ही है, लेकिन जितना दिन खाना खाइएगा उससे अलग चार्ज लगेगा 3000 से ज़्यादा। वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेंगे कि छात्रावास के भोजन करता छात्र यानी जो भोजन करने वाला छात्र है, ठीक है, के लिए नियत व्यय 100 रुपया है, जो नियत लग रहा है कि इतना रुपया देना है। अब प्रतिदिन भोजन का मूल्य ₹y है, मतलब एक दिन भोजन करेगा तो ₹y देगा, दूसरों दिन भोजन करेगा तो ₹y, तीसरों दिन भोजन करेगा तो ₹y, यानी जितना दिन भोजन करेगा वाई रुपया देते जाएगा। ठीक है, तो 20 दिन एगो स्टूडेंट ए है, ए 20 दिनों का भोजन का भुगतान यहाँ लिख सकते हैं। ए के लिए 20 दिन के भोजन का भुगतान क्या होगा, एगो नियत लगेगा इसका। ठीक है, नियत व्यय लगेगा 20 दिन के भोजन का मूल्य, यानी 20 दिन भोजन खाया होगा उसका मूल्य। तो नियत व्यय माने क्या है, एक्स होगा प्लस 20 गुने वाई। ठीक है, 20 दिन भोजन गया तो 20 गुने वाई। देखिए इसको ऐसे समझिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो यहाँ भी वाई, वहाँ भी वाई, वहाँ भी वाई, वहाँ भी वाई, वहाँ भी। तो इतना वाई लिखने से अच्छा है कि वाई गुने 5 कर दे 5 दिन के लिए। ठीक है, तो वैसे ही 20 दिन के लिए वाई गुने 20 कर दिए हैं। ठीक है,
ए के लिए 20 दिन का भोजन का भुगतान 1000 रुपया दिया है, ठीक है, 1000। नियत x हो गया, 20 गुने वाई तो 20y हो जाएगा। तो x प्लस 20y, x प्लस 20y, x प्लस 20y बराबर 1000, ठीक है। तो इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। दोनों को, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, पूरा को, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो x प्लस 20y 1000 है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। तो एक समीकरण मिल गया। अब हम लोग b के लिए निकालेंगे। a के लिए निकाल दिए रैखिक समीकरण। अब b के लिए, अब b के लिए 26 दिनों के भोजन का भुगतान क्या हो जाएगा, एगो नियत व्यय लगेगा, 26 दिन के भोजन का मूल्य लगेगा, ठीक है। यानी एगो नियत लगता था, एगो भोजन का लगता था, नियत, ठीक है। नियत जो भी हो, मान ली 2000 3000 जितना लगे, लेकिन जितना दिन भोजन करेगा उतना दिन का अलग से चार्ज लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 26 दिन भोजन किया था, 26 गुने वाई, ठीक है। तो x प्लस 26y हो जाएगा। ये कितना दिया है, 1180, ठीक है। अब इसको इधर भेज दिए और इसको इधर भेज दिए, तो x प्लस 26y बराबर 1180, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है। हम लोग को दो समीकरण आ गया, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे। x जो है नियत व्यय है, और b जो है प्रतिदिन भोजन का मूल्य है, x जो है नियत मूल्य है, y जो है प्रतिदिन भोजन का मूल्य है। आइए अब दोनों को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। अब देखिए x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180, समीकरण एक से देखिए इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक का यूज करके हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसको किस में रखेंगे, एक का यूज करके हम लोग x बराबर कुछ ला रहे हैं, तो हम लोग किस में इसका मान पुट करेंगे, 2 में, ठीक है। तो x प्लस 20y बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 1000 माइनस 20y, ठीक है। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक का मान यूज कर एक का यूज करके समीकरण समीकरण एक का यूज करके हम लोग x बराबर कुछ लाए, तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। रखेंगे या प्रतिस्थापित करेंगे, तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस 26y बराबर 1180। तो x की जगह क्या रखेंगे, 1000 माइनस 20y, 1000 माइनस 20y या प्लस 26 बराबर 1180, ठीक है। तो 20 गो आई है, 26 गो आई है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 26 को में से 20 जगह 6 गो बचेगा, 1000 प्लस में इधर तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1180 माइनस 1000, ठीक है। तो 6y बराबर 1000, 1180 माइनस 1000, तो 180 बचेगा, और 6y इधर गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। इधर आएगा तो भाग में, तो 6 से कट जाएगा 6 3 18, यानी 30 वर्त में कटेगा, तो इसलिए y बराबर 30। और y बराबर 30 आ गया, यानी प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, यानी एक दिन भोजन करता था 30 रुपया, 2 दिन 60 रुपया, ऐसा ही। तो एक दिन के प्रतिदिन भोजन का मूल्य आ गया 30 रुपया। अब y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो अब समीकरण 3 से चलते हैं, ठीक है। x बराबर क्या है, 1000 माइनस 20y है, x बराबर क्या है, 1000 माइनस 20y, 1000 माइनस 20 गुने वाई का वैल्यू कितना, 30, 3 दूनी 600, ठीक है। तो 1000 माइनस 600 बराबर 4, बराबर कितना है, 400। यानी नियत किराया कितना आ गया, यहाँ लिख दे रहे हैं, कहाँ जगह है, यहाँ जगह है। तो नियत, ठीक है, नियत भाड़ा या व्यय, ठीक है, दोनों में से कुछ कहिए, कितना आ गया, एक था तो 400 रुपया आ गया, ठीक है। x बराबर कितना गया, 400, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नियत भाड़ा कितना आ गया, x बराबर 400, ठीक है। और प्रतिदिन भोजन का मूल्य यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इसलिए प्रतिदिन भोजन का मूल्य, भोजन का लिख लीजिएगा लो, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y बराबर 30 रुपया, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। x को माने प्रतिदिन भोजन का मूल्य, नियत किराया, y को क्या बनाए थे, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, यहाँ 30 रुपया आया, ये 400 रुपया आया, आंसर लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला कि अंश में एक भिन्न है 1/3 हो जाता है, अगर उसके अंश में 1 घटा दिया जाए 1/4 हो जाता है, उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है कि अंश में 1/3 घटाएंगे तो 1/3 हो जाता है, और हर में 8 जोड़ देते 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, भिन्न क्या होगा, तो मान लेंगे कि अंश x तथा हर y। ठीक है, तो भिन्न क्या होगा, x/y, यानी अंश बटा हर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार आते हैं। अंश में 1 घटाने पर भिन्न कितना 1/3 हो जाता है। अंश में 1 घटा दिए बटा y हर है बराबर 1/3 हो जाता है। ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या बोले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे 3 गुना x - 1 और y गुने 1। ठीक है, तो 3 से ही दोनों में गुना होगा तो 3x - 3। ठीक है, और y गुने 1 y, किसी भी संख्या में y से गुना कीजिए, सॉरी 1 से गुना कीजिए तो वही होगा, तो y गुने 1 y। ठीक है, अब 3x - 3। ठीक है, तो ये -3 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, ये y इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, इसलिए 3x ये -y इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3x - y बराबर 3। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब दूसरा क्या बोला कि हर में 8 जोड़ने पर भिन्न कितना 1/4 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हर में 8 जोड़ देते हैं, x/y + 8 बराबर 1/4 हो जाता है। ठीक है, अंश ये हो गया, हर में 8 जोड़ देने पर क्या हो जाता है, भिन्न 1/4 हो जाता है। फिर वही कंडीशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 गुने x 1 गुने 4 + 8। ठीक है, तो 4 गुने x 4x हो जाएगा, 1 गुने y + 8, तो 1 से कुछ में गुना करिए वही आएगा, तो 4xy + 8, तो y इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो 4x - y बराबर 8, इसको सेकंड मान लिए। अब दो रैखिक समीकरण युग्म बना दिया, अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देते हैं। अब 3x - y बराबर 3 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में 4x - y बराबर 8, इसको इक्वेशन सेकेंड में लेते हैं। देखिए अब इक्वेशन 1 का यूज करके हम लोग y बराबर या x बराबर कुछ ला रहे हैं, तो y बराबर कुछ ला रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x - y बराबर 3। ठीक है, तो e3 को इधर भेज दिए, y को उधर भेज दीजिए, तो इधर प्लस में इधर रहेगा तो -3x - 3, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी y बराबर 3x - 3। ठीक, अब इसको ऐसे लिख दिए, y बराबर 3x - 3, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। ठीक है, दोनों को पलट देने से कोई साइन चेंज नहीं होगा, यानी इधर वाला पूरा को इधर कर दीजिए, इधर वाला पूरा को बराबर के इधर वाला पूरा को इधर, बराबर के इधर वाला पूरा को इधर, इससे कोई साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3x - 3, इसको क्वेश्चन थर्ड मान लिए। ठीक है, तो y बराबर कुछ आ गया, तो y बराबर कुछ आ गया, समीकरण 1 का यूज करके हम लोग y बराबर कुछ लाए हैं, तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापित करेंगे, तो y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 का है 4x - y बराबर 8, 4x - y का वैल्यू 3x - 3, 3x - 3 रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, +3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 3x + 3, 4 को x में से 3 को x जाएगा तो 1 x बच गया, +3 उधर जाएगा तो माइनस में थे 8 - 3। ठीक है, तो x बराबर 5, x को क्या बनाते अंश, यानी अंश x बराबर 5 आ गया। ठीक है, अंश आ गया। अब हम लोग को हर निकालना है, तो हर कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से y बराबर कुछ है 3x - 3, समीकरण 3, इसलिए समीकरण 3 से y बराबर 3x - 3 है, ये x है। ठीक है, 3x - 3 है, 3 गुने x का मान कितना 5 आया। ठीक है, -3, तो 3 × 5 = 15, 15 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 12, यानी हर भी आ गया 12। ठीक है, तो अंश आ गया 5, हर आ गया 12, तो भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर, यानी x/y बराबर कितना हो जाएगा 5/12 आंसर। ठीक है, यही हम लोग को निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।